जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MT वर्ल्ड फैक्ट्स। मंगोल आंधी जिससे बगदाद आज तक संभल नहीं पाया। हलाकू खान और मंगोल अफवाज के बगदाद पर हमले की तारीखी कहानी। जी हाँ दोस्तों, मंगोल अफवाज ने पिछले 13 दिन से बगदाद को घेरे में ले रखा था। जब मज़ाहमत की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं तो 10 फरवरी सन 1258 को फसील के दरवाजे खुल गए। 37वीं अब्बासी खलीफा मुस्तासम बिल्ला अपने वुज़रा और उमरा के हमरा मरकजी दरवाजे से बरामद हुए और हलाकू खान के सामने हथियार डाल दिए। हलाकू खान ने वही किया जो उसके दादा चंगेज़ खान पिछली निसफ सदी से करते चले आए थे। उसने खलीफा के अलावा तमाम अशराफिया को वहीं तलवार के घाट उतार दिया और मंगोल दस्ते उमल बलाद बगदाद में दाखिल हो गए। जी हाँ दोस्तों, उसके अगले चंद दिन तक जो हुआ उसका कुछ अंदाज़ा मोरख अब्दुल्ला वसाफ शिराजी के अल्फाज से लगाया जा सकता है। वो शहर में भूखे गधों की तरह फिर गए, इस तरह जैसे गजबनाक भेड़िए भेड़ों पर हल्ला बोल देते हैं। बिस्तर और तकिए चाकू से फाड़ दिए गए। हरम की औरतें गलियों में घसीटी गईं और उनमें से हर एक तातारियों का खिलौना बनकर रह गई। जी हाँ दोस्तों, दरिया दजला के दोनों किनारों पर आबाद बगदाद अलफ लैला की शहरजाद का शहर, खलीफा हारून रशीद और मामून के कायम करदा दारुल तर्जमा का शहर था। जी हाँ दोस्तों, ये वो शहर था जहाँ मतरजमों को किताबें तोलकर सोना बतौर मुआवजा दिया जाता था। ये दिलकशा मस्जिदों, वसी कुतुब खानों, आलीशान महलात, सरसब्ज़ बागात, लबालब बाजारों, इल्म अफरोज़ मदरसों और पुरतैश हमामों का शहर था। इस बात का दुरुस्त तखमीना लगाना मुश्किल है कि कितने लोग इस कत्ले आम का शिकार हुए। जी हाँ दोस्तों, मौरखीन का अंदाज़ा है कि 2 लाख से लेकर 10 लाख लोग तलवार, तीर या भाले के घाट उतार दिए गए। तारीख की किताबों में लिखा है कि बगदाद की गलियां लाशों से अटी पड़ी थीं। जी हाँ दोस्तों, चंद दिन के अंदर अंदर उनसे उठने वाले ताफुन की वजह से हलाकू खान को शहर से बाहर खैमा लगाने पर मजबूर होना पड़ा। इसी दौरान जब अजीमुल शान शाही महल को आग लगाई गई तो उसमें इस्तेमाल होने वाले आबनूस और संदल की कीमती लकड़ी की खुशबू आसपास के इलाके की फ़ज़ाओं में फैली बदबू में मदगम हो गई होगी। मंगोल सिपाहियों ने एक नस्ल के अंदर दुनिया के बड़े हिस्से को अपना बाज गुजार बना लिया। कुछ इसी तरह का अदगाम दजला में भी देखने में आया। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि इस असातीरी दरिया का मटियाला पानी पहले चंद दिन सुर्ख बहता रहा और फिर स्याह पड़ गया। सुर्खी की वजह वो खून था जो गलियों से बह बह कर दरिया में शामिल होता रहा, और स्याही इस वजह से कि शहर के सैकड़ों कुतुब खानों में महफूज नादर नुस्खे दरिया में फेंक दिए गए थे और उनकी स्याही ने घुल घुल कर दरिया की सुर्खी को मानद कर दिया। फारसी के अजीम शायर शेख सादी खासा अरसा बगदाद में रहे थे और उन्होंने यहीं के मदरसा निज़ामिया में तालीम हासिल की थी। जी हाँ दोस्तों, चुनाचे उन्होंने सकूते बगदाद का यादगार नोहा लिखा जिसका एक एक शेर दिल को दहला देता है। हलाकू खान ने 29 जनवरी सन 1257 को बगदाद के मुहासरे का आगाज किया था। जी हाँ दोस्तों, हमले से पहले उसने खलीफा मुस्तासम बिल्ला को लिखा, लोहे के सुए को मुक्का मारने की कोशिश ना करो, सूरज को बुझी हुई मोमबत्ती समझने की गलती ना करो, बगदाद की दीवारें फौरन गिरा दो, इसकी खंदकें पाट दो, हुकूमत छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। अगर हमने बगदाद पर चढ़ाई की तो तुम्हें गहरी तरीन पाताल में पनाह मिलेगी, ना बुलंद तरीन आसमान में। जी हाँ दोस्तों, 37वें अब्बासी खलीफा मुस्तासम बिल्ला की वो शानो शौकत तो नहीं थी जो उनके अजीमुल शान अजदाद के हिस्से में आई थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम दुनिया के बेशतर हिस्से पर उनका सिक्का चलता था और खलीफा को जाम था कि उस पर हमले की खबर सुनकर मराकश से लेकर ईरान तक के सभी मुसलमान उनके सामने सीना सुपर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चुनाचे खलीफा ने हलाकू खान को जवाब में लिखा, नौजवान, 10 दिन की खुशकिस्मती से तुम खुद को कायनात का मालिक समझने लगे हो।
जान लो कि मशरक ता मगरब खुदा के मानने वाले अहले ईमान मेरी रियाया हैं, सलामती से लौट जाओ। हलाकू खान को अपने मंगोल सिपाहियों की सलाहियतों पर पूरा एतमाद था। वो पिछले 4 अशरों के दौरान अपने आबाई वतन मंगोलिया से निकलकर 4000 मील दूर तक आ पहुंचे थे और इस दौरान नामालूम दुनिया के बड़े हिस्से को अपना मती बना चुके थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूं कि बगदाद पर हमले की तैयारियों के दौरान न सिर्फ हलाकू खान के भाई मंगू खान ने ताज़ा दम दस्ते भिजवाए थे, बल्कि आर्मीनिया और जॉर्जिया से खासी तादाद में मसीही फौजी भी आन मिले थे, जो मुसलमानों से सलीबी जंगों में यूरोप की शिकस्त का बदला लेने के लिए बेताब थे। यही नहीं, मंगोल फौज तकनीकी लिहाज से भी कहीं ज्यादा बरतर और जदीद टेक्नोलॉजी से बहरावर थी। जी हाँ दोस्तों, मंगोल फौज में चीनी इंजीनियरों का यूनिट था जो मंजनीकों की तैयारी और बारूद के इस्तेमाल में महारत रखता था। जी हाँ दोस्तों, बगदाद के शहरी आतशगीर मादे नफ्ता से वाकिफ थे, जिसे तीरों से बांधकर फेंका जाता था, लेकिन बारूद से उनका कभी वास्ता नहीं पड़ा था। उस जमाने का बारूद आहिस्तगी से जलता था। मंगोलों ने इसमें ये जिद्दत पैदा की, उसे लोहे या पकाई गई मिट्टी की ट्यूबों में रख देते थे, जिससे वो धमाके से फट जाता था। इसके अलावा मंगोलों ने धुएं के बम बनाने में भी महारत हासिल कर ली थी। उनकी मंजनीकों ने शहर पर आतिशी बारिश बरसाना शुरू कर दी। यही नहीं, मंगोलों ने फसील के नीचे बारूद लगाकर उसे भी जगह जगह से तोड़ना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूं कि बगदाद के बासियों ने ये आफत इससे पहले कभी नहीं देखी थी। अभी मुहासरे को 1 हफ्ता भी ना गुजरा था कि खलीफा ने हलाकू खान को भारी तावान अदा करने और अपनी सल्तनत में जुमे के खुतबे में उसका नाम पढ़ने की शर्त पर सुलह की पेशकश की, लेकिन हलाकू खान को फतह सामने नजर आ रही थी। उसने ये पेशकश फौरन ही ठुकरा दी। जी हाँ दोस्तों, आखिर 10 फरवरी का दिन आया जब खलीफा ने शहर के दरवाजे मंगोलों के लिए खोल दिए। मंगोल मजहब में किसी बादशाह का जमीन पर खून बहाना बदशगुनी समझा जाता था। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हलाकू खान शुरू में खलीफा को ये बावर करवाता रहा जैसे वो बगदाद में उसका मेहमान बनकर आया है। खलीफा की हलाकत के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं, ताहम ज्यादा करीने क्यास हलाकू खान के वजीर नसीरुद्दीन तूसी का बयान है, जो इस मौके पर मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, वो लिखते हैं कि खलीफा को चंद दिन भूखा रखने के बाद उनके सामने एक ढका हुआ ख्वान लाया गया। भूखे खलीफा ने बेताबी से ढक्कन उठाया तो देखा कि बर्तन हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। हलाकू खान ने कहा, खाओ। मुस्तासम बिल्ला ने कहा, हीरे कैसे खाऊं? हलाकू खान ने जवाब दिया कि अगर तुम इन हीरों से अपने सिपाहियों के लिए तलवारें और तीर बना लेते तो मैं दरिया अबूर ना कर पाता। जी हाँ दोस्तों, अब्बासी खलीफा ने जवाब दिया, खुदा की यही मर्जी थी। हलाकू खान ने कहा, अच्छा तो अब मैं जो तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ वो भी खुदा की मर्जी है। जी हाँ दोस्तों, उसने खलीफा को नमदू में लपेटकर उसके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए ताकि जमीन पर खून ना बहे। बगदाद की बुनियाद मुस्तासम बिल्ला के जदाबू जाफर बिन अल मंसूर ने सन 762 में बगदाद नामी एक छोटे से गांव के करीब रखी थी। सिर्फ चंद अशरों के अंदर अंदर ये बस्ती दुनिया की तारीख के अजीम तरीन शहरों में शामिल हो गई। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान से लेकर मिस्र तक के उलमा, फुजला, शायर, फलसफी, साइंसदान और मुफक्कर यहाँ पहुँचने लगे। उसी ज़माने में मुसलमानों ने चीनियों से कागज़ बनाने का तरीका सीख लिया और देखते ही देखते शहर इल्मी सरगर्मियों से मामूर हो गया। जी हाँ दोस्तों, 9वीं सदी में बगदाद का हर शहरी पढ़ लिख सकता था। जी हाँ दोस्तों, तारीखदान टर्टियस चैंडलर की तहकीक के मुताबिक सन 775 से लेकर सन 932 तक आबादी के लिहाज से बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। इसके अलावा उसे 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाले दुनिया का पहला शहर होने का एजाज़ भी हासिल है। दारुल तर्जमा बैतुल हुक्मा में यूनानी, लातीनी, संस्कृत, सरयानी और दूसरी ज़बानों से किताबें तर्जमा होने लगीं। यही किताबें सदियों बाद यूरोप पहुंची और उन्होंने यूरोप की निशातुल सानिया में अहम किरदार अदा किया। अलजबरा, एल्गोरिदम, अलकीमी, ज़ैनत, अल्कोहल वगैरह जैसे दर्जनों अल्फाज बगदाद के इसी सुनहरी दौर की दीन हैं।
जी हाँ दोस्तों, आज से ठीक 760 वर्ष कबल बगदाद पर चलने वाली इस नागहानी मंगोल आंधी ने मेसोपोटामिया की हजारों साला तहजीब के कदम ऐसे उखाड़े कि वो आज तक संभल नहीं पाई। यही नहीं बल्कि उसके बाद से आज तक कोई मुस्लिम शहर बगदाद की शानो शौकत के अशरे अशीर तक भी नहीं पहुंच सका। बाज माहिरीन ने लिखा है कि मगरबी तहजीब सिर्फ इसी वजह से फल फूल सकी कि मंगोलों ने उस वक़्त की बरतर मुस्लिम तहजीब को तबाह करके मगरब के लिए रास्ता हमवार कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।